Welcome to Kansi Academy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खानज़िया एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। आज मैं आपके सामने ग्रुप 1 सर्विसेज के होने वाले एग्ज़ाम्स के सिलसिले में जो पहला पेपर है प्रीलिम्स का, उसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। जो प्रीलिम का पेपर है 150 मार्क्स का, तो उसका जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों को ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि इसके अंदर करंट अफेयर्स में रीजनल यानी अपनी रियासत से मुतालिक, और दूसरा नेशनल जो अपने कंट्री से मुतालिक, और तीसरा इंटरनेशनल सारी दुनिया से मुतालिक, इन तमाम करंट अफेयर्स का अहाता करना होगा। किसी एक ही तरीक़े का करंट अफेयर्स नहीं, बल्कि इन तीनों तरीक़े का करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि अब जो मौजूदा जो चल रहे हैं इवेंट्स, जो ख़बरों में सुर्खियाँ बनती रहती हैं, जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो हमारे इत्तलात मिलते रहती हैं, उनको करंट अफेयर्स कहा जाता है। तो उसके अंदर कई मौज़ूआत होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स का होता है, गवर्नेंस का होता है, मुख्तलिफ़ रियासतों में इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, कहीं बगावत होती है, और इंटरनेशनल सतह पर अगर देखा जाए तो कहीं वार होते रहती है, और नेशनल जो लेवल है वहाँ भी देखें तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात रोनमा होते रहते हैं, सियासी भी होते हैं, उसमें समाजी भी होते हैं, उसके अंदर फ़िल्मी भी होते हैं, खेल की दुनिया से मुतालिक होते हैं, इंटरटेनमेंट की दुनिया से मुतालिक होते हैं, आर्ट एंड कल्चर से मुतालिक होते हैं, मेडिकल एंड हेल्थ से मुतालिक होते हैं, और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जैसे प्लानिंग है, पॉलिसीज़ है, और जजमेंट्स है, और लॉस है, बिल्स है, सोशल इश्यूज़ है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैंकिंग से मुतालिक है, और फाइनेंशियल से मुतालिक है, एजुकेशन से मुतालिक है। इन तमाम मौज़ूआत में हमको 3 किस्म का जो डाटा है वो कलेक्ट करने का है, 3 किस्म के मालूमात करने का है। एक तो हमारे रीजनल, हमारे रियासत से मुतालिक, दूसरा नेशनल, हमारे कंट्री से मुतालिक, तीसरा इंटरनेशनल। इन तमाम मौज़ूआत पे इन तीनों सतहों पर हमको मालूमात इकट्ठे करने का है, उसका ऑब्जेक्टिव बनाने का है। अक्सर ये देखा गया है कि ये जो करंट अफेयर्स है, वो करंट अफेयर्स में लोग क्या करते हैं कि तैयार किताब, या इससे पहले किसी एग्ज़ाम्स के सिलसिले में हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलसिले में ख़रीदे थे, या पुराने जो हम नोट्स कहीं से मिले थे, उसका करंट अफेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत है, इसलिए कि करंट अफेयर्स में जो पल पल बदलते रहते हैं ख़बरें, इत्तलात बदलते रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखा गया तो हिंदुस्तान के करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो पंजाब की रियासत में इस साल गुज़िश्ता ये 3-4 महीने 6 महीने के दौरान में 3 चीफ मिनिस्टरों की तब्दीली हुई। तो हमेशा एकसा नहीं रहता करंट अफेयर्स के जो मालूमात है, इसलिए उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। अगर कहीं से आपको करंट अफेयर्स मिल गया तो पहले ही ये देख लो कि वो अपडेट है या नहीं, मालूमात किस कब से पुराने हैं। वो कोई अगर वाक़या हुआ था तो वो उस डेट से मुतालिक रहेगा, लेकिन जो ओहदे जो रहते हैं, जो पोस्ट रहते हैं, जो पॉलिटिकल चेंजेस रहते हैं, जो मिनिस्टर्स होते रहते हैं, या ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इन न्यूज़ से मुताल्लिक़ जो चीज़ें होती है वो वक्त पर बदलते रहते हैं। जैसे चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसकी एक मियाद होती है, वो ख़त्म हो गया, बदल जाएगा चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमको 3 साल पहले का कोई मैटर मिला, उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया का उस वक्त का नाम है, तो हमको मौजूदा नाम की ज़रूरत होती है। अब मौजूदा गवर्नर कौन है, इसलिए आम तौर पर ये देखा जाए कि गुज़िश्ता 3 महीनों के अंदर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स में गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर तक का उसका अहाता किया जाता है। यानी मतलब गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर तक, यानी करीब 3 महीने तक का। उसके बाद का तो जो उनके पेपर छप जाता है, उसके बाद का उसका अहाता नहीं हो सकता। बाज़ मरतबा पेपर अगर देर से छपा तो 2 महीने तक का भी, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक का भी हमको अहाता करने का है। हो सकता है आखिरी मोमेंट में भी तैयार हो पेपर, 15 दिन 20 दिन पहले, इसलिए तो एग्ज़ाम से 20 दिन पहले तक का, 15 दिन पहले तक का भी हमको करंट अफेयर्स का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए।
تو زیادہ تر تو وہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا پہلے تیار کر لیا جاتا ہے پیپر. تو ہم کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ 2-3 مہینے پہلے تک بھی وہ پوسٹ کس کا تھا, وہ پوسٹ پر کون وہاں پہ عہدیدار تھا, کون فائز تھا, یا اس طریقے سے ایسے جو پوسٹ کے سلسلے میں زیادہ تر جو رہتے ہیں عہدوں کے سلسلے میں ہوتا ہے. باقی ریکارڈس وغیرہ ہے, وہ ریکارڈس وغیرہ تو بن گیا ایک مرتبہ. اور بھی ایک بات دیکھنے کی ضرورت ہے کرنٹ افیئرس کے اندر کہ ہم کو کہاں سے لینا ہے کرنٹ افیئرس, یعنی کتنی مدت کے دوران کا لینا ہے. زیادہ تر 18 مہینے, 15 مہینے یا 1 سال کا کرنٹ افیئرس کا احاطہ کیا جاتا ہے یہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں. یعنی 1 سال بیک تک کا کرنٹ افیئرس یا 1.5 سال بیک تک کا کرنٹ افیئرس, اور آگے یعنی ایگزام سے 3 مہینے پہلے تک کا یا 2 مہینے پہلے تک کا. ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ ہم کو 15 دن پہلے تک کا بھی کرنٹ افیئرس کو ہم کو اپڈیٹ کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے لاسٹ مومنٹ میں پیپر چھپ جائیں, لیکن کم سے کم تو 2 مہینے کا ہم کو یہ اپڈیٹ رہنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ جو کرنٹ افیئرس حاصل کرتے ہیں اس کا سورس, سب سے بڑا جو سورس ہوتا ہے وہ نیوز پیپرس ہوتے ہیں. نیوز پیپرس اور ٹی وی چینلز وغیرہ اور انٹرنیٹ, یہ ہم تیار بھی حاصل ہوتے ہیں میگزینس کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے, بکس وغیرہ جو لوگ نوٹس تیار کرتے ہیں, لیکن اس میں غلطیوں کا احتمال ہوتا ہے. یعنی تو ایک مرتبہ پرنٹ ہو گیا تو ہو گیا, پھر اس کے بعد نیا اپڈیٹ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا. اس لیے زیادہ اپنے آپ پہ بھروسہ کریں اور اخبارات کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, اور نیوز ہیڈنگس بھی دیکھتے رہیں, اور جو دلچسپ ہیڈنگ ہے تو اس کو آخر تک پڑھیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ یاد کرتے جائیں, اس کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں تو آپ کے ذہن کے گوشے میں وہ رہ جائے گا, اس کے باقیہ باریکیاں بھی. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم جس نیوز کو پڑھ رہے ہیں اس کا ہیڈنگ ہی اس کو سوال کی شکل میں آئے, بلکہ اس کی تفصیلات میں کہیں سے بھی ایک ٹکڑا لے کر اس کو ایک کرنٹ افیئر کا ایک بٹ بنا سکتا ہے. اس لیے تفصیل سے, اور صرف ایک ہی قسم کے نہیں, صرف سیاسی نیوز نہ پڑھیں بلکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نیوز بھی پڑھیں. کیا اپڈیٹس ہو رہے ہیں دنیا میں, کیا نئی ایجادات ہو رہے ہیں, کیا کون سی چیزیں میڈیکل فیلڈ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور نئے بیماریاں کون سی آ رہی ہیں. انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں کس کو کون سا فلم فیئر ایوارڈ مل رہا ہے, اور انٹرنیشنل فلم میں ایوارڈ کس کو مل رہا ہے, پلیئرس کون سے کیا ریکارڈز بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کرکٹ, ہاکی, کپس ہے, اور مختلف قسم کے ٹرافیز ہے. یہ حالیہ دنوں میں کہاں منعقد ہوئے, کب منعقد ہوئے, اس میں کون جیتا, کون ہارا. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں. منسٹرز بھی تبدیلیاں ہوتے رہتے ہیں, کون منسٹر بدلا, کون گورنر بدلا, کہاں کا گورنر بدلا, اور کون سے کمیشن کا چیئرمین بدلا. اس طریقے کے معلومات ہم کو, اور بلز بھی پاس ہوتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں, نئے بلز پاس ہوتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں, ان کو بھی ایک بٹ کی صورت میں بنا کے لکھ لیں. اور اس کے علاوہ جسٹس کے بارے میں یا ججز کے بارے میں, ججز کے جو سینٹنس رہتا ہے, جو ججمنٹ رہتا, اس کے بارے میں. بعض ججمنٹ تاریخی ہوتے ہیں, جیسے اب حال ہی میں 2-3 دن پہلے چیف جسٹس آف انڈیا یہ بتائے غداری کا جو قانون ہے, یہ اس کو سزا دینے کا جو ہے وہ انگریزوں کی گورنمنٹ میں یہاں کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے جو جد و جہد آزادی کرتے تھے ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب ضروری نہیں ہے اس میں تبدیلی کرو. یہ ایک اہم فیصلہ یہ سپریم کورٹ نے سنایا اور مشورہ دیا انڈیا گورنمنٹ کو کہ اس میں تبدیلی کرو یا اس کو ختم کرو, اور اس پر فی الحال تو اس پہ عمل آوری ملتوی کر دو. اس طریقے ایسے ججمنٹس ہوتے ہیں. ان ججمنٹس کے بارے میں بھی کون سی بینچ کیا فیصلہ دی, ایسے تفصیلات. تو پھر ایک مرتبہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم احاطہ یہ کریں کہ ہم صرف ایک ہی طرف اپنی اسٹیٹ کا پوری نالج لکھ لیں, اسٹیٹ کے ہو از ہو, اور اسٹیٹ کے اندر میں کیا تبدیلیاں ہو رہے ہیں, کون سے نئے بلز ہو رہے ہیں, پالیسیز کیا ہے گورنمنٹ کے, پالیسیز کیا ہے, اسکیمز نئی اسکیمز گورنمنٹ کی ہیں, نیشنل گورنمنٹ کی بھی اسکیمز ہوتی ہیں اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی اسکیم. صرف ایک ہی احاطہ نہیں کریں بلکہ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ہم کنٹری کا بھی احاطہ کریں, اپنے کنٹری نیشنل کا, اور ساری دنیا کا بھی. ان تبدیلیوں کے بارے میں ہم بٹس بناتے رہیں. اس طریقے سے اگر ہم اس کا اسٹڈی کریں گے تو ہم کو بہت زیادہ
फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा भी अगर करंट अफेयर्स के आपको कुछ इंटरनेट पे मिल रहे हैं, हाँ, आप बैठ के भी आप वो कर सकते हैं। अब देखो बाज़ मरता हम लोग क्या करते हैं, एक रिवायती किस्म का नॉलेज ढूंढ लेते हैं। जैसे हम सबको मालूम है कि हाँ, ये रियासत का चीफ मिनिस्टर कौन है, ये रियासत का गवर्नर कौन है, ये रियासत के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, ये रियासत का होम मिनिस्टर कौन है। इस किस्म के ये तो होना ही चाहिए, ये हम लोग को बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि अंदर तक जाएँ इसमें। जैसे प्लानिंग कमीशन होता है, उसका चेयरमैन कौन है, कौन बदल गया, कौन सी कमीशन का नाम चेंज हुआ, कौन सी कमीशन के अंदर कौन से मेंबर्स शामिल हुए, और इस तरीके से नई नई चीज़ें उसके अंदर डीप में जाकर, जैसे रिपोर्ट्स होते हैं, बाज़ सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स में, हालिया सर्वे रिपोर्ट्स में एजुकेशन के बारे में क्या आया, नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, और दूसरी जैसे भी जितनी भी मालूमात हैं उसको अहाता करते हैं, और नई नई मालूमात के उसके डीप में जाएं, उसको एक बिट बनाकर उसको लिख लें, रख लें, और उसको अपडेट भी करते रहें, और इंटरनेट पर भी चेक करते रहें। इंटरनेट पे ऐसा चेक करें जैसा कि अगर आपको मालूम हो गया किसी सोर्स से कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन फलां है, यानी कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन फलां है, तो आप एक मरतबा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वेबसाइट पे जाके भी चेक कर लें कि वो है कि नहीं, सही है क्या नहीं। अक्सर फिगर्स होते हैं, वो फिगर्स के बारे में भी आप चेक कर लें एक मरतबा कि वो सही है नहीं, और बाज़ मरतबा डेट्स ईयर्स होते हैं उसको भी चेक कर लें। इस तरीके से आप उसका अहाता करते रहें। और बहुत सारे मालूमात हैं, जैसे फ़िल्म से मुताल्लिक़ भी होते हैं, अवार्ड्स किसको मिला क्या है, और इंटरटेनमेंट के मुताल्लिक़ मैं अभी बता रहा था, ड्रामा से मुताल्लिक़ होते हैं, लिटरेचर से मुताल्लिक़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इसका हम करंट अफेयर्स बनाते रहें और उसको अपने जहन नशीन करते जाएं, और जितना भी करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अभी बताया था कि अखबार से हासिल होता है, या कि आपके टीवी चैनल्स के ज़रिए से या इंटरनेट के ज़रिए से। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अखबारात हमारी पहुंच नहीं है, या उर्दू अखबारात है उसमें पूरे मालूमात नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत में आपको अब मौजूदा दौर में तो ये पूरा का पूरा ई दौर है पूरा, यानी जितने भी पेपर्स शाये हो रहे हो, जितने भी पेपर्स इंग्लिश के हो, तेलुगु के हो या उर्दू के हो, जो भी ज़बान के हो, पूरे ई पेपर्स हमको एक क्लिक में अवेलेबल हो जाता है। आपको पेपर का नाम याद होना बस काफ़ी है, आप गूगल सर्च पर जाएं और उस पेपर का नाम के साथ ई पेपर टाइप करें और क्लिक करें, तो उसका ई पेपर आपके पास मिल जाएगा। अब उसको आप जैसे जैसे टिक करते जाएं, क्लिक करते जाएंगे, साइट बटन दबाते जाएंगे, पेज हटते जाएंगा, स्पोर्ट्स का पेज आएगा, और बाज़ उसमें वुमेंस का पेज होता है, बाज़ के अंदर हेल्थ का पेज होता है, और पॉलिटिक्स का पेज होता है। पॉलिटिक्स का भी एक पेज नहीं होता, पॉलिटिक्स का नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, ऐसे अलग अलग पेजेस होते हैं। वो सारे पेजेस को कम से कम हेडिंग देखते रहें, और कोई जो अगर आपको काम की न्यूज़ मिली, कोई तब्दीली महसूस हो रही है तो उसको काबिल लिहाज है तो आप उसको नोट कर लें। तो इस तरीके से आप ये करंट अफेयर्स को हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा जो करंट अफेयर्स के अलावा ये जो जनरल स्टडीज़ एंड मेंटल एबिलिटी का जो 150 मार्क्स का पेपर है, उसके ये प्रीलिम्स का, उसका दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स के मुतालिक है। तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस का तो आप लोग ज़्यादातर डिग्री जो आर्ट्स से किए हुए हैं उनको पता होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का तो एक बाकायदा डिग्री में एक पेपर होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी होता है। अगर वो आर्ट्स के है तो उससे उन किताबों से, उन आपके सिलेबस के बुक्स के आप उससे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या नहीं तो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में चैप्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सारे के सारे यानी इंटरनेशनल रिलेशंस से मुताल्लिक़ है। जैसे पहले जो इब्तदाई ज़माने से जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जब से शुरुआत है, जब से आप उसका अहाता कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे जो कॉलोनाइजेशन का जो पीरियड गुज़रा कि पूरे दुनिया के अंदर वो लोग मुख्तलिफ ब्रिटिश के और यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद तरक्की याफ्ता सारी दुनिया में निकले, और जहाँ जहाँ पे अपने कॉलोनीज़ कायम किए मुख्तलिफ जगहों पे,
ब्रिटिश तो सब सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, वो पॉलिटिक्स, वो किस तरीके से वो लोग कॉलोनीज तिजारत के लिए क़ायम किए, उसके बाद किस तरीके से ये इंडिपेंडेंट स्ट्रगल हुआ और किस तरीके से दुनिया के अंदर जो वार्स हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उसके बाद फिर वो वार्स ख़त्म हुए, वार्स ख़त्म होने के बाद ये लीग ऑफ नेशन क़ायम हुआ, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस क़ायम हुआ। इसके बारे में वो कब क़ायम हुआ, क्या क्या उसके अंदर ट्रीटीज हुए, क्या क्या माहदे हुए, किस तरीके से जर्मनी का क्या माहदा हुआ, वर्सलीस का क्या माहदा हुआ, किस तरीके से जंगों के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के वास्ते बर्लिन को किस तरीके से अलहदा कर दिया गया था, ये जर्मनी को किस तरीके से अलहदा कर दिया गया था। फिर ये सब मिलकर बैठ के पॉलिसीज़ कैसे बनाए, और नाटो क्या है, ये किस तरीके से ये एक ग्रुप है, G7 का ग्रुप क्या है, और इस तरीके से दुनिया के अंदर सर्द जंग जो कोल्ड वार का पीरियड गुजरा वो क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का नतीजा क्या हुआ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो चेंजेस है वो पॉलिटिक्स के ऊपर कैसा है, उसका इफेक्ट पड़ा। इस तरीके से ये सारे के सारे इवेंट्स और पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इवेंट्स क्या क्या गुजरे, इन सब का अहाता करके आप उसको एक ऑब्जेक्टिव के टाइप में तैयार करें और आपको उसको पढ़ें। देखो दोनों तरीके से काम आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो चैप्टर है आप उसको स्टडी करते जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये पेपर प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा, और आपको मेन के लिए भी जब ज़रूरत पड़ेगी उसको रिटर्न मैटर लिखने के लिए तो जब भी काम आएगा। इसलिए डिटेल स्टडी कर लें, आपको बाई हट करने की ज़रूरत नहीं, डिटेल स्टडी कर लें तो आपके जहन में तो उसका एक सिनाप्सिस तो रहेगा, उसको अपने अल्फाज में बाद में लिख सकेंगे आप। तो इस तरीके से आप ये दोनों टॉपिक्स, उसके पूरे 13 टॉपिक्स हैं जनरल स्टडीज़ एंड मेंटल एबिलिटी के, मैं एक के बाद एक आपको टॉपिक्स के तफसीलात बताते जाऊँगा कि किस तरीके से आप स्टडी करें। हो सकता है मैं आप डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नमूना सवालात भी और फ्रेश आपका जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी आप पेजेस में डालूंगा, लेकिन वो बाद में। पहले तो आप लोगों को ये आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसका नॉलेज हासिल करें, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करें और किस तरीके से दूसरों से भी मालूमात हासिल करें, और ज़्यादातर आप इसके डिस्कशन करने की कोशिश करें। तो उससे दो फ़ायदे हैं, एक तो आपके जहन में रह जाएगा उसको ऑब्जेक्टिव टाइप बन के, और दूसरे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखने के लिए भी काम आएगा, और तीसरे आपकी जो जहन की उसकी सलाहियत है वो बढ़ जाएगी, जहन की गिरह खुल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्टिव मैटर यानी कंपोज करने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। लोगों से डिस्कस करने से आपका जहन बढ़ता है, और डिस्कस करने की जो चीज़ होती है दूसरों से डिस्कस कर लेने की, वो जो एक मौका मिलता है डिस्कस करने का, वो एक ख़ास मौका रहता है। किस तरीके से सवाल हुआ था, किस तरीके से दूसरे से हम बात हुई थी, कैसे बहस हुई थी, क्या बीच में जोक्स हुए थे, इस हवाले से आपको याद रह जाएगा, आपको इवेंट याद रह जाएगा, यानी तो डेट्स याद रह जाएंगे, यानी तो उसका जो सिनॉप्सिस है वो याद रह जाएगा। तो आप इस तरीके से ये फर्स्ट पेपर के जनरल स्टडीज़ का और मेंटल एबिलिटी का है, उसके दो जो टॉपिक्स है उसके बारे में याद रहा। बाकिया और 11 टॉपिक्स रहेंगे, वो 11 टॉपिक्स में भी किसकी स्टडी कैसे की जाए वो आगे मैं बताऊँगा। और बाद में ये आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इस तरीके से आपको ये ग्रुप 1 के वीडियोस बना के डालते रहूँगा। आप बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी लिंक्स भेजें और उनको भी ये मशवरा दें कि वो सब्सक्राइब कर लें। तो मेरा मतलब तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, आप उन लोगों से इस्तेफ़ादा करने की भी गुजारिश करें, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, और जो सोशल मीडिया है उस पर आप अपने सोर्सेस में इसको लिंक्स को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको ये बताएं कि इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको मालूमात होते रहेंगी। मैं तो बनाते जाऊंगा और मालूमात को इस तरीके से आपको शेयर करते जाऊंगा, भेजते जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा करें, मेरा ये नज़रिया है। तो ये खानजिया एकेडमी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो खुदा हाफिज़। अगले वीडियो तक के लिए आगे भी मैं आपको वीडियो बनाकर पेश करते रहूँगा। खुदा हाफिज़। और एक बात ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंटल से मुताल्लिक़ मालूमात को अपने ये करंट अफेयर्स में शामिल रखें कि कहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। अब हाल ही में हम देखे गए तो मालूम होता है कि दिल्ली में ये इन्वायरमेंटल सिचुएशन बहुत ही ख़राब होते जाती रहती है, और वहाँ पे
किस तरीके के क़वानीन बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर्स देती है, वहाँ की हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, इसको किस तरीके से ये इन्वायरमेंटल को कंट्रोल किया जाए और कैसे पोल्यूशन है पोल्यूशन को कम किया जाए और क्या है सोर्सेस क्या है पोल्यूशन के और किस तरीके से उसको दूर करने के वास्ते अल्टरनेटिव्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और इसके अलावा सोलार सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सीएनजी गैस का भी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा और रेडिएशन से बचने के लिए क्या किया जा रहा है और ये इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट के रूल्स है, कौन से फैक्ट्रीज़ के वास्ते गवर्नमेंट किस तरीके से इन लोगों को परमिशन देती है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट क्या कर रहा और वो फॉरेस्ट उसके लिए कितना उसके वास्ते उसका फॉरेस्टेशन का जो प्रोग्राम है वो कितना उसके वास्ते मुफीद है, ये मौज़ूआत भी इसके अंदर भी हम शामिल कर लें। और इसके अलावा और एक करंट अफेयर्स में हम ज़्यादातर देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में जैसे आजकल चल रहा रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जंग चल रही है, उसके इवेंट्स भी देखते रहे हैं और अब ये जो कि करंट अफेयर्स में है बिल्कुल अब चल रहा है, इसलिए उस पर ज़्यादा तवज्जो दें कि रशिया का कौन प्रेसिडेंट है और यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ के इसका डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, इसका डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, इसके पास कौन से हथियार हैं, उसके पास कौन से हथियार है, कब हमला किया था रशिया और बाक़िया हालात क्या क्या हुए, किस तरीके से इंटरनेशनल इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसके अंदर। ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, गैस की कीमतों पे क्या दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही, क्या हो रहा है, इसका कौन क्या स्ट्रेटजी उसका अख्तियार कर रहा, किस तरीके से, और इसके भी तफसीलात आप इकट्ठा करें। और वार के ताल्लुक से हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी क्या क्या वहाँ पे क्या कर रहा, होम वार चल रहा, वहाँ पे पूरे खाना जंगी हो रही है, वहाँ उसमें क्या तब्दीलियाँ हुई, कौन इस्तीफ़ा दे दिया, हाल ही में 2 दिन पहले वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का जो वो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करा, रिज़ाइन कर दिया, वो क्यों तब्दीलियाँ हैं, इस तरीके की तब्दीलियों के बारे में भी आप करंट अफेयर्स में मालूमात रखें।